जैसे धमे स्वयं जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे पार दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदों में हार्दिक भविन वंदनमन। मेरे अंदर जो उनको रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भविना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भविना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 9वां अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी राजा जो जन्मों जन्मों के वीतराग मार्ग के पथिक हैं, साधक हैं, जिनकी यात्रा चल रही है और इस भव में वह यात्रा का समापन करके अपनी सिद्ध गति को अचीव करने वाले हैं, मगर उनकी यात्रा किन किन निमित्तों से प्रारंभ होती है, कैसा वातावरण बनता है, क्या ऐसा घटित होता है कि वह इतनी बड़ी समृद्धि मिथिला का राज्य और सुदर्शनपुर नगर का भी राज्य, इन दोनों राज्यों को त्याग करके संयम के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं।
तो क्या फरमाया है? जयुण देवलोकाओ वनो माणो समिलो गमे संत मोहने जो सर पुराणियां जाए। नमी महाराज सरई पुराणियम जाए, अपनी पुरानी जाति को, जन्म को याद करते। और यह जन्म उन्होंने याद क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जब दाह ज्वर से कुछ रिलैक्सेशन मिली, चंदन का लेप किया, कुछ नींद हल्की सी आई और सुबह सुबह सपने तो देखे, और सपना जब पूरा हुआ और नींद खुली और क्या रिकॉल किया कि मैंने तो देखा है कि एक पर्वत और उसके ऊपर मैं सफेद हाथी पर बैठ करके उस मेरू पर्वत पर चढ़ रहा हूं। मैंने यह सीन कभी पहले भी देखा है। स्मृति पर जोर देने लगे, बुद्धि पर जोर डालने लगे, फोकस करने लगे, अपने मन को, अपनी मन की शक्तियों को जो इधर उधर का सोचने में मशगूल रहती है, आज उन सबको उस एक ही पॉइंट को याद करने के लिए सारी एनर्जी वहां डाइवर्ट कर दी। और जैसे ही सारी एनर्जी, ऊर्जा, ध्यान, अपना फोकस उसी सपने पर किया है, तो उनको याद आने लगा कि मैं जब पूरा भव में देवता था तो क्रीड़ा करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए मेरू पर्वत पर नंदन वन में आया करते थे। और नंदन वन पर आने के कारण ये मेरू पर्वत तो जाना पहचाना है। और जैसे ही याद आया, अरे ये मेरू पर्वत तो मैंने पहले भी देखा था। और जब उसी घटना को रिलेट करके सोचने लगे, विचारने लगे, तो याद आया कि मैं पूर्व जन्म में देव था। और देवता क्यों बना? उससे पूर्व में साधु था। और पीछे चलते गए, फिर देवता का भव था, फिर साधु का भव था। उनको वो स्मृतियों में जागृत होने लग पड़ा। अब प्रसंग आता है कि यहाँ तो फरमाया है उपसंत मोहनिजो, कि उनका मोहनीय कर्म उपशांत था। मोहनीय कर्म क्या होता है? जो आत्मा को मोहित कर दे। सनातन परंपरा में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो वहां से विष कुंभ भी निकला और अमृत का कुंभ भी निकला। मगर वह अमृत का कुंभ, वो अमृत का जो रसपान है, कहीं दैत्य लोग न कर ले। तो उस समय विष्णु जी ने कौन सा रूप लिया था? मोहिनी रूप। और उनके उस रूप पर आसक्त होकर के उस पर इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए वो लोग, असुर, कि वो पहचान ही नहीं पाए कि उसके इस हाथ में तो कौन सा घड़ा? अमृत का, और दूसरे हाथ में सामान्य बोला जाए, विष तो क्या बोला जाए, सामान्य जिसमें जल है। और लाइन बनवा करके सबको दिया जा रहा है। मगर एक ने पहचान लिया, अरे ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि सुरों की लाइन अलग बनवा दी और असुरों की लाइन अलग बनवा ली, मगर एक असुर उनमें से निकल करके देवताओं की लाइन में आ गया। और जैसे ही पहुंचा और उसने जैसे ही वो अमृत रस पिया, और उसी टाइम विष्णु जी को किसी ने सचेत कर दिया कि ये गड़बड़ हो रही है। उसी समय अपने रूप में आकर के सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया। और वही आज की मान्यता में राहु और केतु बोले जाते हैं। मगर हम यहाँ पर
जस्ट समझने के लिए समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाता है, तब व्यक्ति को यह भान नहीं रहता, जजमेंट नहीं रहती, वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे साथ क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जब किसी को किसी का नशा, किसी की खुमारी चढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं, अरे ये नहीं बोल रहा, बल्कि ये तो वही बोलता है जो इसको कहता है, क्योंकि इसके ऊपर उसका पूरा प्रभाव है। इसी प्रकार जब मोहनीय कर्म का प्रभाव आता है तो आदमी मूड बन जाता है। मूड अर्थात मदहोशी में, बेहोशी में अनअवेयर हो जाता है। सही गलत को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, गलत को भी सही मान करके फॉलो करता है, और सही कुछ बोला जाए तो उसका विरोध करता है। और यह मूढ़ता, यह पागलपन दो तरह का है। एक होता है दृष्टि का और दूसरा होता है चारित्र का। अर्थात जिस व्यक्ति की दृष्टि, मान्यता, नजरिया, एटीट्यूड धर्म से विपरीत हो जाता है, धर्म से विपरीत हो जाता है, उसका कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। और जब व्यक्ति चाह करके भी कुछ पाल नहीं पाता, सुना कि आत्मा को संयम भी रखना, तप भी करना, मर्यादाओं में भी रहना, 18 पापों का त्याग करना चाहिए, मगर जानने के बावजूद भी वह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, पालन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका अभी चारित्र मोहनीय कर्म उदय में। तो यहाँ पर नमी राज ऋषि जो दीक्षा लेने के लिए बढ़ने जा रहे हैं, उनकी दीक्षा के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा, वे नमी राज ऋषि कैसे थे? जिनका दर्शन मोहनीय कर्म का भी क्षोभशम है और चारित्र मोहनीय कर्म का भी। अर्थात दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय या क्षोभशम है तो सम्यक तो मिलती है, सम्यक दृष्टि आत्मा बनता है, क्या सही है क्या गलत है, नव तत्वों के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। और चारित्र मोहनीय जब कर्म का क्षय या उपशम होता है या क्षय होता है, उस समय आत्मा जो चीजें मानता है, जिस पर श्रद्धा करता है, अब उसे फॉलो भी कर पाता है। तो आज नमी राज ऋषि जी के ये दोनों तरह के मोहनीय कर्म का क्षोभशम या क्षय हो रहा है, जिस कारण वे आज इस मार्ग पर बढ़ने जा रहे हैं। मगर प्रश्न आता है कि उन्हें अपना पुरातन जन्म, पुराना जन्म याद में आया। पुराना जन्म याद में आने का मतलब है जैन मान्यता पुनर्जन्म में विश्वास करती है। और पुनर्जन्म का मतलब क्या है? यह नहीं है कि पिछले जन्म में कोई और आत्मा थी, अगले जन्म में कोई और आत्मा होगी। शरीर बदल सकते हैं, मगर आत्मा तो वही है जो ट्रेवल कर रही है। जैसे आप सपोज करो इस भव में हो, इस जीवन में हो, आज आप दिल्ली चले गए तो दिल्ली में आप किसी होटल में रूम बुक करवा लिया, और उस रूम में रहने के कारण आपको कोई कहे जी आपका एड्रेस क्या है, तो आपने ऑफिस के लोगों को बोला जी मैं इस होटल में इस रूम में ठहरा हूँ। मगर 2-4 दिन के बाद आपको जयपुर के लिए जाना था, जयपुर पहुंचे तो आपका एड्रेस फिर से चेंज हो गया। परंतु यदि कोई यह कहे जी दिल्ली में जो रुके थे वो कोई और थे और जयपुर में जो है वो और है, तो आप क्या कहोगे? ऐसा तो नहीं है जी, वो एड्रेस चेंज हुए हैं मगर वो आदमी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। इसी प्रकार देखे पुनर्जन्म क्या कहता है, तुम्हारा एड्रेस भी चेंज होता है, तुम्हारी ड्रेस भी चेंज होती है, मगर तुम्हारी आत्मा चेंज नहीं होती। और इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा पहले भी थी, अब भी है और आगे भी।
मगर प्रश्न आ जाता है जी, फिर ये पुनर्जन्म हमें याद क्यों नहीं रहता? हमें इतना तो याद रहता है कि मैं पिछले मंथ वहाँ गया था, इस होटल में, इस रूम में मैंने चेकआउट किया था, फिर दूसरी जगह गया था, मगर हमें पुराना जन्म क्यों नहीं याद में आता? तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है, जाय मानस जंग दुखं मर मानस वा पुणो तेण दुखेण सम्मूढ़ो जाइंग सरई न पुणो। जाय मानस जंग दुखं, जन्म लेते समय जो बच्चे को वेदना होती, माँ को तो होती ही होती है। माँ को तो आजकल एंथीसियास दे करके, जहाँ इंजेक्शन दे करके, बेहोशी सुन्न करके, ऑपरेट करके भी बच्चे को जन्म डिलीवरी हो जाएगी, मगर जो बच्चे को वेदना हो रही है उसकी जजमेंट तो नहीं आप कर पा रहे। अर्थात जब जन्म हो रहा है उस समय जो वेदना, जो तकलीफ हो रही है, भगवान तो कहते हैं यदि एक व्यक्ति के हाथ पर गरम गरम तेल पड़ जाए और उसके ऊपर क्या बन जाएंगे, छाले बड़े बड़े, और उस छालों के ऊपर की पतली सी चमड़ी को यदि कोई ऊपर से उखाड़ दे और जब हवा का झोंका चले तो वह एक एक हवा का स्पर्श उस चमड़ी पर सुइयों से भी कई गुना ज्यादा तेज चुभता है। इससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर वेदना उस नवजात शिशु को होती। मगर अब बड़े हो चुके हैं ना, अब कुछ याद नहीं। यदि साइंटिफिक वे में चले तो माता के गर्भ में हर व्यक्ति आता है, हाँ? और माता के गर्भ में जब आए हैं तो क्या किसी को याद है कि माता के गर्भ में ये लोकेशन थी, ये सिचुएशन थी, ऐसा था गर्भ की स्थिति? कुछ भी याद नहीं। जब इसी जन्म की वो घटना जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो आपको याद नहीं, तो पुनर्जन्मों की बातें तो बड़ी दूर की बातें। और विचार करो, जब व्यक्ति को किसी तकलीफ का या जिंदगी में किसी बहुत बड़ा सदमे का सामना करना पड़ता है तो बोलते हैं ना, इसकी तो मेमोरी लॉस होगी, इसको अब कुछ भी याद नहीं है। और देखा जाए जब बचपन में तो हमें कुछ याद नहीं है, क्यों? जब माता के गर्भ से बाहर आए हैं उस टाइम इतनी वेदना हुई है, और उस वेदना, उस तकलीफ के कारण मानो वो मेमोरी क्या हो गई है, सारे टेस्टर। इतना गहरा सदमा लगा, ये क्या हुआ? जब तक तो माता के गर्भ में था तब तक तो वेदना भी थी, उल्टा लटक रहा था, मल मूत्र इत्यादि भी देखा जाए सारा कुछ कहाँ था, माता के ही गर्भ में था। और लिखने वाले ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, जद मात गर्भ विच आके अपना सिर उल्टा लटका के तू कुरलांदा से ओ वेला याद कर, ओ वेला जद मात गर्भ विच आके अपना सिर उल्टा लटका के तू कुरलांदा से ओ वेला, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद। और भगवान तो कहते ही जन्मं दुखं जरा दुखं, कि जन्म में भी तकलीफ होती है, सिर्फ माँ को ही नहीं होती बल्कि उस बच्चे को भी जो जन्म लेने जा रहा है। मगर उस टाइम का इतना गहरा शौक लगता है कि उसको पुराने जन्मों की मेमोरी लॉस होने लग जाती है। और हम आगे बढ़े तो दूसरा कारण बताया है, मर मानस वा पुणो, और मरने का जो दुख है। अब विचार करो, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास बहुत संपत्ति है, उसको लोग बहुत मानते हैं और उससे भी बहुत लोगों से अटैचमेंट है, मगर एकदम सब कुछ उसके आंखों के सामने उससे छीन लिया जाए, वो व्यक्ति तो जिंदा ही पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि उसे इतना गहरा धक्का लगता है। एक बहन एक बार आई, कहने लगे
महाराज साहब बस जिंदगी का कुछ नहीं पता, बातों में पता चला उन्हें कैंसर की तकलीफ चल रही थी। उनका बेटा कहने लगा, महाराज हम इन्हें बहुत समझाते हैं कि आप मन पर बोझ ना रखो, क्योंकि यह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आया है सो जाएगा। मगर हमारे से जितनी हो सकेगी हम पूरी सेवा करेंगे, पूरा मेडिकल एड का पूरा ध्यान रखेंगे। परंतु यह क्या करते हैं, जब शाम के समय सारी फैमिली को पास बिठाते हैं और सबको देख देख करके रोने लग जाते हैं। कहते हैं पता नहीं मेरे अब कितने दिन है, मैंने बच्चों की शादियां कर दी, पोते पोतियां भी है, मेरे पास सब कुछ है, क्या मुझे ये सारा भरा पूरा परिवार छोड़ करके जाना होगा? अब विचार करो, जिस व्यक्ति को अभी प्राण है और उस टाइम भी इतनी तकलीफ हो रही है, और जिस टाइम छोड़ करके सबको जाना होगा तो धक्का तो लगता है। और वो ऐसा शॉक लगता है कि उस शॉक के कारण भी इस जन्म की जो मेमोरी है यही लॉस हो जाती है, आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाती। परंतु कोई कोई आत्माएं होती हैं जो कुछ स्टेबल होती है, जो अपनी मेमोरी को स्टेबल रख पाती है, और जिसके कारण अगले जन्म में यदि कुछ ऐसा इंसिडेंट घट जाए, कुछ ऐसा दिख जाए या कुछ ऐसा याद आ जाए, तो वह अपने ब्रेन पे, अपनी बुद्धि पे, अपने माइंड पे जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, क्या है, कहाँ देखा है, बार बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोगों को मति ज्ञानावरणीय कर्म, जो हमारी बुद्धि पर आवरण पर्दा डाल करके रखता है, उस कर्म के उन पर्दों को वो आत्मा जब जैसे धीरे धीरे हटाती जाती है, तो उसे याद आने लग जाता है ये घटना मेरे साथ ऑलरेडी घट चुकी है। कभी आपने देखा है बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी बोल भी नहीं पाते, मगर जैसे ही सोए होते हैं आपने देखा होगा वो स्माइल करने लग जाते हैं, मंद मंद मुस्काने लग जाते हैं, या रात को जोर जोर से रोने लग जाते हैं। इस जन्म में तो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ना तो उसे पता है इस बात से हंसना चाहिए या इस बात से रोना चाहिए। तो ये सारी मेमोरीज, ये सारे संस्कार कहाँ के? पूर्व जन्मों की। इट मीन्स आत्मा पहले भी थी। और आगे बढ़े तो आपने देखा होगा, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते वो बच्चा माँ के कभी कपड़े को पकड़ता है, कभी मंगलसूत्र को पकड़ता है। माँ ने सिखाया है ऐसे प्रोटेक्शन करनी है। वो जानता है कि यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। और ध्यान रखना, वह भय का संस्कार भी इस जन्म का नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों का है। और वो जन्मों जन्मों के संस्कार किस पर आधारित होकर के आ रहे हैं? जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट में आप सामान भेजते हो, तो वो ट्रक है या ट्राला है या कोई भी व्हीकल है, उसके ऊपर आप सामान लोड करवाते हो। अब सामान उस पर रखा है तो वो आगे पहुंचा देता है। इसी तरह वो आत्मा, और आत्मा के ऊपर सामान के समान वो संस्कार, और ट्रेवल करते करते दूसरे लोकेशन तक आ जाते। मगर देखना होगा, आत्मा थी तभी तो उसके ऊपर आधारित वो बातें, वो संस्कार उसे याद आते हैं। और बहुत बार सपने ऐसे ऐसे आते हैं कि ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, उसमें आप घूम रहे हो और आपको लगता है ये बिल्डिंग मैंने कई बार सपनों में देखी है। तो उसका मतलब क्या है? आत्मा पहले भी थी, पहले भी थी। इट मीन्स आगे भी रहने वाली है। ये नहीं है कि आपको याद नहीं आ रहा कुछ तो इट मीन्स कि आप आगे कुछ बनने वाले नहीं हो, ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज जो कुछ भी किया जा रहा है, इट इज आवर ओन पास्ट विच हैज मेड अस व्हाट वी आर। ये हमारा पास्ट, भूतकाल था जिसने आज हमें इस प्रेजेंट के दर्शन करवाए हैं। और हमारा आज का ये प्रेजेंट ही हमें भविष्य के, फ्यूचर के दर्शन भी करवाएगा। इसलिए हमें आंखें मूंद करके नहीं, आंखें खोल करके चलना होगा। इन आत्मा के सिद्धांतों को भुला करके नहीं, इनको एवरी टाइम रिमाइंड करते हुए चलना होगा। और देखना होगा, हमें कोई भी बात स्मृति में क्यों आती है।
हम कोई भी चीज़ पुरानी याद कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे माइंड में स्टॉक हाउस में डिपॉजिट होती है, इंस्टॉल होती है, वहाँ रखी होती है। इसीलिए तो वो बात हम दोबारा से उसको बाहर निकाल पाते हैं, याद कर पाते हैं। और पुराने जन्म को याद करने के लिए धारणा का होना अनिवार्य है। जाति स्मरण ज्ञान किसे होगा? जिसकी धारणा मजबूत होगी। क्या मजबूत होगी? धारणा। 4 चीजें होती है: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। जैसे सपोज करो आप सोए हुए हो, किसी ने आपका जो भी नाम है, राम श्याम कुछ भी है, हैरी कुछ भी है, आवाज दी, मगर आप तो अपनी सपनों की दुनिया में कहीं गए हुए थे। परंतु जैसे ही वो कानों में वो शब्दों के पुद्गल टकराए, आपको यूं लगा कि कुछ शोर सा हो रहा है। अब ये नहीं पता कि क्या साउंड आ रहा है, कुछ आवाज सी आ रही है। यह जो कुछ आवाज सी आ रही है उसका नाम है अवग्रह। ये स्टार्ट हो गया कि वो शब्द आप तक पहुंचने वाला है, वो आया है, आपको लगा कुछ है और आपने हूं भी किया, मगर आपको ये नहीं पता किसकी आवाज है। फिर दोबारा से वो रेगुलरली आवाज आ रही है, फिर आप करते हो ईहा। ईहा का मतलब ये किसकी आवाज है, ये आवाज किसकी है, इसका नाम है ईहा। ईहा के बाद होता है अवाय। अवाय का मतलब है ये उसकी आवाज नहीं है, ये उसकी आवाज है। जैसे यह मम्मी की आवाज नहीं, ये भैया की आवाज है, ये पापा की आवाज नहीं, ये दीदी की आवाज है। पहले तो जस्ट क्या लगता है, कोई आवाज आ रही, उसका नाम क्या था? अवग्रह। ईहा, ये किसकी आवाज है जानने के लिए आप गवेषणा, आप सर्च करने लगते हो। माइंड ही माइंड चल रहा है सारा प्रोसेस। और आगे बढ़े तो अवाय। अवाय मीन्स जो नहीं है उसका निराकरण, उसको छोड़ दिया जाता है। ये उसकी आवाज नहीं, इसकी आवाज है। डेफिनेट हो गया, फाइनल हो गया। अब उसके बाद धारणा। धारणा से ही संस्कार बनता है। हाँ, ये उसकी आवाज है, मैं सुन पा रहा हूँ, ये मम्मी बोल रही है, पापा बोल रही है, ये लाइन बोल रहे हैं। और उसको सुन करके आप फिर जाग जाते हो। अब जितनी धारणा मजबूत होगी उतना स्मृति हमारी स्ट्रांग होगी। और अवग्रह के लिए निश्चय से तो एक समय, और ईहा और अवाय के लिए अंतर मुहूर्त का काल बताया है, और धारणा के लिए अंतर मुहूर्त से लेकर के संख्यात असंख्यात काल तक बताया है। अर्थात यदि हमें कोई बात याद आती है, इसका मतलब है हमने ऑलरेडी वो बात अपने इस माइंड के ब्लैक बोर्ड पे उसको लिख रखा है। और यदि आज दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, वो हमने अच्छे से लिखी थी। यदि तो बड़ा हल्के हाथों से लिखा है तो वो हो सकता है समय के साथ साथ मिट जाए। परंतु यदि किसी ने ड्रिल मशीन लेकर के अक्षर बना रखे हैं तो मिट्टी आई होगी, मिट्टी हट गई होगी, तो अक्षर आपको दोबारा से दिखने लग जाएंगे। इसी प्रकार किसी भी बात की धारणा जितनी स्ट्रांग है, आप जिस बात को जितना ज़्यादा सोचते हो, जितना ज़्यादा उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो, वो बात उतनी गहरी आपके माइंड में छप जाती है। अच्छी हो तो उसको याद करके आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, बुरी हो तो उसी का नाम डिप्रेशन है, क्योंकि वो बातें डिप्रेस हो चुकी हैं, वो आपके अंदर, पंजाबी में बोलो तो खुब चुकी हैं। अंदर भीतर ही भीतर वो बातें इतनी ज्यादा डीपली आपके अंदर जा चुकी है कि आप उनको जैसे ही याद करते हो आप उदास परेशान होने लग जाते हो। और देखना होगा, आज नमी राज ऋषि जी को भी पूर्व जन्म याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? वो अच्छे से लिखी हुई चीजें जो मेमोरी में थी, मिट्टी आई थी
परंतु वो मिट्टी आज जैसे ही स्मरण किया, जैसे ही ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया, ये क्या है, अवग्रह हुआ, ईहा हुई, अवाय हुई, फिर धारणा के कारण वो जैसे ही मिट्टी हटी और क्या देखा, अरे मैं पूर्व जन्म में देवता था। चैयोन देव लोगाओ उव वन्नो माणु सम्मी लोगम्मी, मैं पूर्व जन्म में देव भव में था और उस देवलोकों से मैं कहाँ पहुंचा हूँ, इस मनुष्य लोक में मेरा जन्म हुआ है। ये बातें याद आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर याद आने के बाद कुछ अच्छा कर लेना यह बड़ी बात है। एक बार पढ़ने में आया था, एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति को याद आ गया कि जिस घर में मैं काम कर रहा हूं ना, ये सेठानी कोई और नहीं बल्कि क्या है, मेरी ही पूर्व जन्म की धर्म पत्नी है। अब उसने जाकर के कह दिया सेठानी जी से, कहने लगा जी देखिए, मेरे को अपना पूर्व जन्म सारा याद में आ रहा है और मुझे यहाँ तक याद है कि आपने मुझे पहली बार की मुलाकात में क्या बोला था, और आपने जब गिफ्ट दिया था वो भी मुझे याद है, और हमारी अलमीरा में यहाँ पर ये फोटो पड़ी है, यहाँ नकदी रखते हैं हम, यहाँ पर यह है, और बहुत सी गुप्त बातें उसको बता दी। अब उसको याद तो आ गया, ये सारी बातें ठीक बता रहे, मगर उसने क्या किया, उसको 10,000 रुपये निकाल करके पकड़ाए और कहा यहाँ से अब चला जा, अब तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है, यदि दोबारा तूने कोई ऐसी बात की तो मैं शोर मचा करके पुलिस वाले को पकड़वा दूं। अब विचार करो, पूर्व जन्म याद में आ भी जाए, यदि आज तो पुण्य के कारण सब साधन है और पुण्यहीन हो गए तो कल को उसी घर में कोई छोटू बन करके आ गया या कुछ और काम करने वाला बन करके आ गया और बोले जी मैं तो इस घर का मालिक हूं, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे पागल ना बना। परंतु विचार करो, जहाँ जाति स्मृति ज्ञान है, पूर्व जन्मों की जो स्मृति आ जाती है, यदि बिल्कुल वो बातें टैली की जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। शास्त्रों में चले तो मेघ कुमार जी को भी तो पूर्व जन्म याद में आया था, राजा श्रेणी के बेटे, और उन्हें पूर्व भव कब स्मरण में आया, जब भगवान के पास दीक्षा तो ले ली, पहली ही रात है, और पहली ही रात को क्या उपसर्ग परिशह आ गया कि जितने भी साधु हैं उनसे वे सबसे छोटे हैं, और लास्ट में उनका नंबर आया है बेडिंग करने का, बिस्तरा लगाने का, विश्राम करने के लिए लेटे ही है। और कभी कोई संत निकलता है, कभी कोई संत निकलता है, रास्ते में आसन है, कभी पैरों की धूल गिरती है, कभी ठोकर लगती है, वो सोच में पड़ के कल तक तो मैं राजकुमार था, सभी महाराज जी मुझे क्या कहते थे, आओ राजकुमार, आओ राजकुमार, और आज मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा। अरे मेरा गुजारा तो ऐसे माहौल में नहीं हो सकता, मैं तो कल सुबह उठते सार ही शिष्टाचार के नाते भगवान से निवेदन करूंगा कि हजूर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो अपने महलों में ही ठीक हूँ। मगर जैसे ही सुबह हुई, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, भगवान ने जैसे ही मेघ कुम्हार को आते हुए देखा, भगवान ने आते सार ही क्या कहा, हे मेघ, कल की रात तुम्हारे को बहुत परेशानी हुई और तुमने आज यह मन भी बना लिया कि मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा। कहने लगे मैंने सोचा तो ऐसा ही है। भगवान कहने लगे तू यह सोच कि जब धर्म करना बहुत मुश्किल था, जब प्राण दया पालनी बहुत मुश्किल थी, ऐसे समय में तूने कितनी दृढ़ता दिखाई। पूरा जन्म उसको याद करवाने लगे, वो सारी हिस्ट्री, जब वो मेरु प्रभ के रूप में थे और उसके बाद सुमेरु प्रभ रूप में हाथी के रूप में थे, और जंगल में आग लग जाती थी हर साल, और उस हाथी ने उन वर्षा ऋतु आने से पहले पहले ही उन सारे वृक्षों को उखाड़ दिया, वर्षा आई फिर हरे भरे हुए, फिर उखाड़ दिया। कई बार उसको
खेतों को, उस जंगल को खाली करके एक जगह ऐसी सेफ बना ली जहां अब कोई वृक्ष नहीं बढ़ने को होता। और जैसे ही एक दिन जंगल में आग लगी, सबकी दौड़ किसकी ओर? उसी खाली जगह की ओर। और जैसे ही वो सुमेरु पर्वत भी अपने प्राण बचाते बचाते भागा भागा वहीं पर आया, और जैसे ही वहां पर आया देखा वो तो ऑलरेडी फुल है। और जैसे ही धक्के लगाते लगाते थोड़ा आगे पहुंचा, खड़ने की, वहां स्थिर होने की एक जगह मिल गई, मगर जैसे ही पैर में खुजली हुई, पैर उठा लिया। और जैसे ही पैर उठाया और इतने में एक छोटा सा खरगोश भटकते भटकते जगह को ढूंढते ढूंढते उस खाली हुई जगह पर जहां पर वो पैर उठाया था वहां पर आकर के बैठ गया। और जैसे ही बैठा है, और उधर से खुजली तो कितनी देर रहती है, खारिश कितनी देर करेगा कोई व्यक्ति। जैसे ही पैर नीचे रखने लगा, अरे देखा कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, कुछ नरम नरम सा महसूस हो रहा है। जैसे ही दृष्टि देखा, अरे नीचे तो खरगोश बैठा है। कोई बात नहीं, अपने पैर को थोड़ा ऊंचा उठा करके रख लेता हूं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 2.5 दिन बीते। जंगल की आग जब शांत हुई और सब लोग चले गए, और उसने सोचा चलो अब अपने पैर को सीधा करता। और जैसे ही पैर सीधा करने लगा, उतने में तो वो सारा पैर, वो सारा पोर्शन ही क्या हो चुका? सुन्न हो गया, और धड़ाम से नीचे गिर गए। 3 दिन तक और वेदना भोगते हुए, प्राणी दया, जीव रक्षा की भावना के कारण परिणाम इतने शुद्ध, इतने शुभ हो गए कि सदा सदा के लिए त्रियंच और नरक गति के दरवाजे तो बंद कर दिए। और वही काल करके कहाँ पैदा हुए? राजा श्रेणी के गृहांगण में, धारणी रानी के। और देखा जाए अकाल में मेघ वर्षण का जो सपना देखा, उसके कारण नाम क्या रखा? मेघ कुमार। हे मेघ कुमार, तुम सोचो विचारो, जब संयम पालना बहुत दुष्कर था, तुमने कितना आत्म संयम रखा, और आज सब साधन मौजूद है, सब इंद्रियां स्वस्थ है, बड़ा ब्रेन अच्छा है, बहुत आगे बढ़ सकते हो, और ऐसे में तुम संयम छोड़ करके जा रहे हो। जैसे ही ये घटनाएं सुनी, पुराने भाव याद आने लग पड़े, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और अपने उन भूलों की माफी मांगी, पश्चाताप किया, और क्या कहा? हे प्रभु, आपने मुझे उभार दिया, आपने मुझे उभार दिया। अब मेरी इन 2 आंखों को छोड़ करके सारा यह शरीर, सारा यह जीवन संघ की सेवा में समर्पित रहे। तो ये देखा जाए प्रसंग मेघ कुमार जी का। भगवती मल्ली जी, जिनका ज्ञाता धर्म कथांग जी सूत्र में वर्णन आता है, हमारे 19वें तीर्थंकर कौन थे? भगवती श्री मल्ली जी। और मल्ली जी को भी, उनको तो जन्म से ही 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवंत रहते हैं, उनको जन्मजात 3 ज्ञान ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं ना आजकल इनबिल्ड होते हैं, ऑलरेडी उनको होते हैं। दीक्षा के साथ उन्हें 4था ज्ञान पैदा हो जाता है, मना पर्यव ज्ञान, और साधना करते करते फिर उन्हें 5वां ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम देखे भगवती मल्ली जी, जिनके पूर्व जन्मों के वो 6 साथी, जो आज उनके रूप लावण्य पर मोहित होकर के राजा कुंभ के विदेह राजधानी पर हमला बोलने के लिए आ रहे हैं कि यह मल्ली राजकुमारी हमारी पटरानी बनेगी। और देखा जाए उस भगवती मल्ली ने स्वर्ण मय अपने ही देह के परिमाण की एक प्रतिमा बनवाई, और उसमें जो कुछ भी खाती है उसमें से 1 ग्रास किसमें डाल देती है? ऊपर से ढक्कन रखा है, जहां पर कमल के फूल रखे हैं, उसमें 1 ग्रास डाल देती है। रेगुलर का यह क्रम चल रहा है। और पिता को जाकर के बोल दिया, डोंट वरी, आप चिंता मत करो,
आप उन 6 के 6 राजकुमारों को अलग अलग जगह पर रुकवाओ और उन्होंने एक ऐसे मदन ग्रह का संरचना करवाई, एक ऐसी प्लानिंग से उन्होंने एक जगह बनवाई कि जहाँ पर 6 टाइप के झरोखे होंगे और जो व्यक्ति सामने देखेगा उसको दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरे को तीसरा नहीं दिखेगा, मगर वो प्रतिमा सबको दिखेगी। और वो दिन आ गया जब वो 6 के 6 ललाए थे उस मल्ली को प्राप्त करने के लिए, और जैसे ही वो सारे के सारे उन झरोखों तक पहुंचे और देख रहे हैं भगवती मल्ली सामने खड़ी है, बड़े रूप पर मोहित हो रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े आसक्त है कि अभी झरोखे टूट जाएं और वहां तक पहुंच जाएं। इतने में भगवती मल्ली ने क्या किया, उस प्रतिमा के ऊपर रखे हुए एक ढक्कन को उठा दी। वो भोजन जो कितने दिनों का रेगुलर एक ग्रास पड़ रहा था, वो गलने के कारण, सड़ने के कारण इतनी फाउल स्मेल आने लगी, इतनी बदबू आने लगी, वे सारे के सारे राजा अपने मुंह को ढकने लगे, छी छी करने लगे। बदबू के कारण मुंह, उनके आंखें सिकुड़ने लग पड़ी। और उसी समय भगवती मल्ली ने सामने आकर के क्या कहा, अरे तुम विचार करो, जिस देह के प्रति इतना तुम्हें आसक्ति का भाव आ रहा है, यह देह गंदगी के टोकरे से हट करके कोई दूसरी चीज नहीं है। क्या कहा जाता है, इस पिंजरे दी अजब बनावट, इस पिंजरे दी अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट, अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट, ओ खूब होया ने इथे मीनाकारियां, पिंजरा पुराना हो गया, ओ जदों मोर ने उडारियां मारियां, पिंजरा पुराना हो गया, ओ जदों मोर ने उडारियां मारियां। विचार करो, यह देह दिखने में बाहर से मेंटेन सोशल प्राणी है ना, दुनिया में रहना है तो मेंटेन तो रखना पड़ता है, मगर जब उस असलियत को भूल जाता है, ये अंदर से कैसा है, ये अंदर की यदि सुंदरता एक बार भी बाहर आ जाए ना, विचार करो जब किसी को पेट अपसेट हो जाता है, लूज मोशंस लगते हैं, उस टाइम चिंतन कि यदि एक ज्योति चले तो व्यक्ति को वैराग्य हो सकता है। वो क्या सोचता है, अरे मैं इतना बढ़िया खाता हूँ, इतना कुछ लेता हूँ अच्छे से अच्छा, मगर ये देह किसका घर है, गंदगी का, गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। जितने भी द्वार है, हर द्वार से गंदगी ही झरती है, फिर इस देह से मोहब्बत या प्रेम या आसक्ति किस बात की। और भगवती मल्ली के उस उद्बोधन को सुन करके वह 6 के 6 राजा पूर्व जन्मों की स्मृतियों की ओर लौट गए। उन्हें याद आया कि हम पूर्व जन्म में सभी साथी थे और सबने इकट्ठे दीक्षा ग्रहण की थी। भगवती मल्ली जी ने भी अपना भाव सुनाया कि मैंने छोटा सा माया छल का भाव रखा। जिस दिन मैं बेला करती और आपको कहती नहीं आज मैं तो पारना करना है, और आप लोग पारना कर लेते और मैं महाबल के रूप में था, मैं बेला कर लेता। मैंने सोचा कि मैं तपस्या में आगे रहूंगा तो आपसे अगले जन्म में भी मेरा स्थान ऊंचा रहेगा, मगर उस छल के कारण स्त्री गोत्र का बंधन कर लिया। मगर उस तपस्या की घोर पराक्रमशीलता के कारण तीर्थंकर नाम कर्म का भी निकाचित बंध कर लिया। और वो सारी बातें याद आई, क्यों याद आई, क्योंकि आत्मा पहले भी थी। और आगे चले, भगवती जी सूत्र में सुदर्शन श्रावक का वर्णन आता है।
वे जब भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आकर के काल के संदर्भ में चर्चा करते हैं, पल्योपम सागरोपम के बारे में पूछते हैं, भगवान बताते हैं, वे कहते हैं प्रभु ये कैसे हो सकता है। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मेरे सतगुरा दे द्वारे, मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे केड़ा तारण हाराया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा तारण हाराया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जी शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो सुदर्शन श्रावक ने जब भगवान से निवेदन किया काल के संदर्भ में जानने का, तो भगवान ने जब सुनाया पल्योपम सागरोपम की बारे में, तो बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है। तो भगवान ने उन्हीं का पूरा भव जैसे ही सुनाया और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान में उन्हें अपने पूर्व भवों का जो 14 पूर्वों का ज्ञान था वो भी स्मृति में आ गया, और दीक्षा ली आत्मा का उद्धार की। तेतली पुत्र पोटिला और तेतली पुत्र का चरित्र, तेतली पुत्र जी की कथा कितने लोग पढ़ते। तेतली पुत्र जी को भी जब पोटिल वो देव के रूप में अब है, और उन्होंने वचन जब ऑलरेडी दे रखा था कि जब मैं देव बन जाऊं तो मैं आपको बताने आऊंगा कि हाँ देव गति भी कुछ होती है। और जैसे ही आज वो समय आया, मगर वो धर्म के मार्ग पर आने को तैयार नहीं, देव माया दिखाई, और देव माया में ऐसा कार्य कर दिया कि वो राजा अब तेतली पुत्र से, जो उसे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, तेतली पुत्र जिन्हें अपने पिता तुल्य मानते थे, आज उन्हें देखना भी नहीं चाहते। और तेतली पुत्र मरना चाहते हैं, कभी फंदा लेकर के, कभी आग जला करके, परंतु सारे कार्य असफल हो रहे। और जैसे ही देखा कि यह क्यों हो रहा है, और जैसे ही उस पोटिल देव ने सो सारा वर्णन किया, और पूर्व जन्मों की स्मृति से 14 पूर्व भी याद आए, और उन्होंने स्वयं पंचमुष्टि लोच करके दीक्षा अंगीकार की। अब देखा जाए यह तो हुई शास्त्रों की बातें, और यदि हम साइकोलॉजी में चलें तो साइकोलॉजी में भी डॉक्टर ब्रायन बिस करके है, उन्होंने मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर एक बुक लिखी है, और भी कई बुक्स हैं। उसमें वो लोग रिग्रेशन करवाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो लोग मेंटली थोड़ा डिरेंज्ड हो जाते हैं, उनको हिप्नोटाइज करके ऐसी थेरेपी देते हैं कि धीरे धीरे पिछली बातों की ओर लेकर के जाते हैं, फिर पिछले जन्मों तक लेकर के जाते हैं, और पिछले जन्मों की यात्रा करते करते अब देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम थी, कौन सी बात है, कौन सा संस्कार है, कौन सा ऐसा कांटा चुभा हुआ है जो आज तक ये व्यक्ति हील अप नहीं हो रहा, और उन बातों को रिकॉल करवा करके उसे फिर अपनी ओर से
हेट्रो सुजेशंस, फिर उसे ऑटो सुजेशन के लिए उसे प्रेरित करते हैं कि तुम्हें यह चिंतन करना, यह चिंतन करना, और वे फिर अपनी उन पुरानी तकलीफों से उभरने लगते और उभार के साथ साथ फिर पुनः रिलैक्स हो जाते। तो देखा जाए पुनर्जन्म क्यों है? क्योंकि आत्मा अनादि है, आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है, आत्मा ओरिजिनलेस है, इसको किसी ने बनाया नहीं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अब यह आस्तिक दर्शन की आधारशिला है। और जो नास्तिक है वो नास्तिक व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं मानता, मगर जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है, कर्म फिलॉसफी को मानता है, कर्म के फल को मानता है और कर्मों से सदा मुक्त दशा को भी मानता है, साल्वेशन को भी मानता है। अब आगे क्रम कैसे बढ़ता है, नमिराज ऋषि आगे क्या करते हैं, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।